हमारी इंडिया की गवर्नमेंट चाहे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ जाए या फिर जितने भी लॉज अगेंस्ट क्रिप्टो लेकर आ जाए, लेकिन इंडिया में क्रिप्टो की अडॉप्शन वैसे ही बढ़ रही है। अब देख सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो स्ट्राइव के नाम से गुड़गांव हरियाणा की है, जो पूरा फोकस कर रहे हैं वेब3 के ऊपर, एनएफटी स्पेस के ऊपर, जो कि फाउंडेड बाय विवेक रामस्वामी है, जो कि 2020 में फाउंड करी गई थी। तो वो अभी बहुत बड़ी परचेज कर रहे हैं, कुछ एक्विजिशंस भी कर रहे हैं और इसी के साथ उनकी जो बिटकॉइन की बाइंग है वो भी बढ़ रही है। इसी के साथ कुछ अपडेट्स है जैसे कि डॉजकन की ईटीएफ को लेकर और ट्रंप का कॉइन जो WLFI है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे वो है ट्रॉन और सन कॉइन, जस्टिन सन का कॉइन, जिसका इकोसिस्टम में सन कॉइन भी आता है। तो इनके रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है। तो अगर आपने भी ट्रॉन कॉइन लिया हुआ है या फिर उससे रिलेटेड कॉइन्स जैसे कि BTT है, सन है या फिर ऐसे कितने भी कॉइन्स अगर आपने उस इकोसिस्टम के लिए हुए तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं मार्केट का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑल्टकॉइन सीजन थोड़ा कम होता जा रहा है, जो कि 68/100 हो चुका है। पहले ये 72-75 के आसपास चल रहा था। एवरेज क्रिप्टो RSI के हिसाब से अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन दिख रही है पूरी मार्केट में। और ये आप डायरेक्टली इस चीज़ को लिंक कर सकते हो बिटकॉइन के साथ, क्योंकि BTC का प्राइस 1,15,16,000 डॉलर के आसपास था, ऑलमोस्ट 17 तक भी था, लेकिन अभी 1,12,000 डॉलर के आसपास चल रहा है। और इथेरियम बहुत लंबे समय के बाद अपना जो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आया, तो अभी 4100-4200 डॉलर के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि वापस 3500 डॉलर या 3000 डॉलर के आसपास भी जा सकते हैं अगर मार्केट में ये सिचुएशन कंटिन्यूस रही तो। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB जैसे कॉइन्स 1000 डॉलर से ऊपर ही चल रहे हैं। सोलाना थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो वैसे के वैसे मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑल्टकॉइन्स अभी ड्रॉप हुए हैं, जैसे कि हाइपर लिक्विड का हाइप कॉइन देख सकते हैं 47 तक आ चुका है। अभी बहुत अच्छा हमें प्राइस मिल रहा है जिस पे हम बाइंग कर सकते हैं। ये 55 डॉलर के आसपास था। ऐसे एवेक्स देख सकते हैं या फिर और जितने भी अच्छे कॉइन्स हैं जो हम पिछले कुछ दिनों में कवर कर रहे थे। इवन टॉन कॉइन जो $3 प्लस था अभी 2.25 के आसपास आ चुके हैं। तो लेकिन आज के दिन हम बात WLFI के बारे में करने वाले हैं और इसी के साथ डॉज के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम देखें BTC, तो आप देख सकते हैं BTC के प्राइस में ड्रॉप आया। इसी के साथ साथ क्या है कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी, उन्होंने 850 BTC और खरीदे हैं इस वक्त। तो सबसे बड़ी कंपनी जो BTC को सबसे ज़्यादा होल्ड करती है वो माइक्रो स्ट्रेटजी है। तो उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, या फिर हम बात कर सकते हैं ब्लैक रॉक की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसी के साथ अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो स्ट्राइव, जो कि विवेक रामस्वामी एक को फाउंडर हैं, उन्होंने फाउंड करी थी, तो वो अभी एक्वायर करने जा रहे हैं बिटकॉइन ट्रेजरी फर्म सेमलर साइंटिफिक। तो करंटली जो स्ट्राइव कंपनी, इन्होंने $675 मिलियन BTC परचेज करने के लिए स्पेंड किए थे। तो इनके रिजर्व में अभी लगभग 6000 है, लेकिन 6000 से कम है। 5886 BTC इनके पास अभी होल्डिंग में पड़े हैं। तो जब एक्विजिशन हो जाएगा तो मर्जर के बाद इनके पास जो टोटल BTC होने वाले हैं वो 10,900 से भी ज्यादा BTC इनके पास होने वाले हैं, जो इनकी ट्रेजरी में रहने वाले हैं, जिससे क्या कि कंपनी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी कंपनीज है, चाहे वो इंडिया की ही क्यों नहीं है, तो वो भी BTC में बाइंग कर रहे हैं, होल्डिंग बना रहे हैं। अब इसी के साथ अगर हम डॉजकॉइन की बात कर लें, चाहे मीम कॉइन है, आपको पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ये अभी भी अपनी पोजीशन उसी तरीके से पकड़ा हुआ है। $36 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो डॉजकॉइन का प्राइस अभी 25 सेंट के आसपास चल रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अपना ये खुद का डॉज ETF जो है वो अपनी पोजीशन सिक्योर करने वाला है, 21 शेयर्स में अपना स्पॉट सिक्योर करने वाला है DTCC लिस्टिंग में, जिससे हम एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। यानी कि डॉजकॉइन जो इतने कम प्राइस पे चल रहा है, 25 सेंट के आसपास चल रहा है, अभी इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक बड़ा प्राइस मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो पिछले साल के अंदर अगर या फिर पिछले साल की बात करें तो लगभग 40 सेंट के आसपास इसका प्राइस क्या था। लेकिन ऑल टाइम हाई आपको पता है कि ऑल टाइम हाई तो बहुत अच्छा गया हुआ है, पहले भी लगभग 70 सेंट से भी ऊपर गया है, लेकिन $1 अभी तक भी क्रॉस नहीं किया है। तो उसी चीज़ के हम वेट कर रहे हैं। तो इस मार्केट में, इस बुलरन में लगभग सभी कॉइन्स अपना वो फेस दिखा रहे हैं जो पहले कभी नहीं आपने देखा होगा। BNB ने 1000 प्लस किया है, BTC ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, इथेरियम ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। तो लगभग सभी कॉइन्स अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो इस वक्त अगर यहाँ पे जो इनका प्रपोजल है उसके हिसाब से डॉजकॉइन ETF की लिस्टिंग हो जाती है, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन है, तो इसमें यह है कि अभी बहुत बड़ा इन्फ्लो आने वाला है। जो डॉज के ETF में इन्फ्लो आएगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉज के प्राइस में भी।
तो यहाँ पे जो कस्टोडियन रहने वाला है ये कॉइनबेस कस्टडी ट्रस्ट रहने वाला है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कस्टोडियन है यूएस का। तो यहाँ पे डॉज कॉइन में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स जाने वाली है, जो भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो हमेशा डॉज कॉइन का जो ईटीएफ है ये हमेशा हाइप में रहा है, और अभी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि ये अप्रूव होगा या नहीं होगा, ये अप्रूव होगा ही होगा। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि क्या ये $1 क्रॉस करेगा या नहीं। तो डेफिनेटली अभी ये करने वाला है। जो हम लगभग 4-5 साल से होल्ड कर रहे हैं डॉज कॉइन को, जो हमने स्पॉट में रखा हुआ है, वो अभी फाइनली एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट देने वाला है। अगर ये कॉइन बिल्कुल ऐसे होता तो शायद कब का अपनी पोजीशन से हट चुका होता, अपना रैंक कब का खो चुका होता। अब नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो अगेन यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो पिछली अपडेट्स में मैंने आपको यही बोला कि इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद डॉज कॉइन ईटीएफ का आना, वो भी यूएस गवर्नमेंट, WLFI जो कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इस कॉइन का जो कि 29 रैंक के आसपास चल रहा है, 20 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू है, और $665 मिलियन के आसपास इसका अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है, जो कि 50% कम हुआ है, यानी कि इससे भी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था वॉल्यूम। तो अभी इसमें एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरी तैयारी में है ट्रंप का ये खुद का WLFI कॉइन, क्योंकि अपना खुद का कंफर्म कर चुका है डेबिट कार्ड लाना और रिटेल ऐप लॉन्च करने वाले। इनकी पार्टनरशिप होने वाली है बिथम के साथ, जिसको हम बिथम भी बोल सकते हैं। तो ये जो डेबिट कार्ड होगा इसको एप्पल पे में भी ऐड कर पाएंगे आप, इसको आप यूज़ कर पाएंगे, रिटेल ऐप भी होगा इसका, तो जिससे क्या कि आप इजीली परचेज सेल कर पाएंगे, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो WFI ये भी कंफर्म कर चुका है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अपना खुद का ब्लॉकचेन भी लेकर आ जाए और इसको क्रॉस चेन भी ट्रांसफ़र किया जा पाए। क्योंकि करंटली अगर हम देखें तो ये इथेरियम के ऊपर है, BNB BP20 के ऊपर है और सोल ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर है। तो जिससे क्या कि यहाँ पे क्रॉस चेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो WLFI के ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे बहुत जल्द हमें ऐप्स एंड इवन डेबिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इस कॉइन में भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लियरली चीज़ लिखी है, दिस इज़ ऑफिशियल WLFI प्रोजेक्ट बैक्ड बाय डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो यहाँ से अगर प्राइस डबल भी हो जाता है या 2 से 5 गुना भी हो जाता है तो बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमें यहाँ पे एक अच्छा ड्रॉप भी देखने को मिला है, यानी कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो ट्रॉन और सन को हमने बहुत लंबे समय से कवर नहीं किया है। BTT को, यानी कि इनका जो ट्रॉन के इकोसिस्टम का BitTorrent है, और क्योंकि BTT की खुद की ब्लॉकचेन भी अभी जो BTTC के नाम से, तो इनको हमने कवर नहीं किया क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। मैं पिछले कुछ समय से इसको थोड़ा बहुत ट्रैक कर रहा था, लेकिन इसका प्राइस ऐसा नहीं कि बहुत ही ऊपर गया, जो कि जैसे पिछली बार दिसंबर 2024 में गया था। तो ऑलमोस्ट उसके आसपास है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे भी ऊपर जा सकता है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है हमने अगस्त में देखा 35 सेंट के आसपास, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी ये और भी अच्छा प्राइस जा सकता है इसका, ट्रॉन का। क्योंकि ट्रॉन को लेकर अपडेट्स तो आती हैं, लेकिन ट्रॉन की तरफ इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबसे पहले जो ट्रॉन चला था वो ज़्यादातर MLM प्लान्स की वजह से चला था, लेकिन इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है, इसका TVL बहुत बड़ा है, जिससे क्या कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर। यानी कि इसका इकोसिस्टम में जितने भी कॉइन्स आते हैं, जैसे कि वो सन की आज हम बात करने वाले हैं, तो वो भी आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे कि सन को भी रिप्लेस कर दिया गया, पुराना सन जो था उसको हटा दिया गया, अभी जो नया सन है तो इसकी वैल्यू 3 सेंट के आसपास चल रही है। तो पिछले कुछ दिनों में भी इसमें अच्छा मूव हमें देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ा प्रॉफिट इसमें हम देख पाएंगे, क्योंकि अभी सन अक्टूबर के अंदर एक बड़ा मूव ले सकता है। तो अक्टूबर को वैसे भी हम अक्टूबर के नाम से जानते हैं, हर साल जब अक्टूबर आता है तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है किसी भी कॉइन में। तो जो कॉइन्स अभी पेंडिंग है, जिनमें हमें बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, हो सकता है कि अक्टूबर महीने के अंदर हमें वही कॉइन्स अभी एक बड़ा प्रॉफिट दे पाएँ। तो अभी जस्टिन सन ने कमिट किया था कि वो सन पर रेवेन्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि वो अपना सन को बाय बैक करने वाले हैं, ताकि सप्लाई को रिड्यूस किया जाए और डिमांड को बढ़ाया जाए। इससे क्या है कि एक थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, बिल्कुल वैसे जैसे कई बार कॉइन्स को बर्न किया जाता था। और ये जो बर्न की बात करें तो 2021 में 639 मिलियन सन टोकन्स को बर्न किया गया था। अगर हम इसी महीने की बात करें 2025 के अंदर 1.65 मिलियन कॉइन्स को दोबारा फिर से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे बर्न चलते रहते हैं। अब यहाँ पे बर्न को हम बाय बैक का भी रूप दे सकते हैं कि बाय बैक करके ये बर्न कर देते हैं, जिससे क्या कि सप्लाई लगातार कम होती रहती है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का पूरा फोकस इस पे है कि सन को किसी न किसी तरीके से पंप करना है और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट सभी होल्डर्स को दिलाना है। तो अगर हम मेन स्ट्रीम में ट्रॉन की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यूएस की GDP का जो डाटा है वो रिकॉर्ड ट्रॉन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं यूएस में।
और इसी के साथ हमें ये भी पता है कि ट्रॉन का खुद का जो USDD स्टेबल कॉइन है ये इथेरियम के ऊपर फिर से लॉन्च किया गया। तो हमें पता है कि जो सबसे इस्टेब्लिश्ड ब्लॉकचेन्स हैं उसमें बिटकॉइन बहुत ही पुराना हो गया, लेकिन इथेरियम और ट्रॉन हमेशा इस्टेब्लिश्ड माननी चाहिए। और इसी के साथ अगर हम BNB की बात करें तो BP20 हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर सोल ब्लॉकचेन को ज़्यादा हम इन दिनों में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड ब्लॉकचेन्स हैं इनका TVL बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके ऊपर स्टेबल कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं। ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे ज़्यादा है, जैसे कि USDT की हम बात करें। हालांकि अभी सोल या BP20 को ज़्यादा यूज़ किया जाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मच बेटर अभी भी ट्रॉन है, क्योंकि इनके ऊपर हम इजीली रिलाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही अपडेट्स हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था, एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिला होगा जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। किसी कॉइन या टोकन का आपको एनालिसिस चाहिए हो नीचे कमेंट करना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।